रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी फ़ैमिली का। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज रमज़ान स्पेशल में हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। आप इसको बीफ में या चिकन में भी बना सकती हैं। तो ये जो कढ़ाई है मटन कढ़ाई, ये 5 मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 1 किलो ये मटन का गोश्त मैंने डाला और उसमें सिर्फ़ 1 गिलास पानी डाल के और हाफ़ टी स्पून उसमें मैंने नमक डाला है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने डालकर उसको मैंने 90% जो है वो मैंने गला लिया है। तो गोश्त को उबाल कर हम ये कि रमज़ान के दिनों में उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ताकि जब भी अगर आपका दिल कर रहा है सहरी के टाइम, इफ्तारी के टाइम आप उसको निकालें और जल्दी से बना लें। तो ये जितनी देर में आप अंडा बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, उतनी देर में ये मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई या चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये आगे क्या करना है इसको। तो गोश्त को मैंने ये देखे पहले से मैंने उबाल कर इसको मैंने तकरीबन 90% मैंने इसको गला लिया था। तो इसको फिर ये के बाद में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी से इसको उबाला और मैं अभी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और इसमें मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई है तो उसमें ज़्यादा जाता है। तो 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने डाला है और उसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। और अब मैंने डाला है इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ आपने जब आपका दिल कर रहा है आपने ये गोश्त को ये है कि पहले से निकालना है फ्रीज़र से, या उसी वक्त निकाल कर आप इसको 2 मिनट के लिए ओवन लगाएं। तो जल्दी से साथ ही आप इसका मसाला ये बन जाएगा। तो कोई टाइम नहीं इसमें लगेगा। तो बहुत आसानी रहती है इस तरह रमज़ान के दिनों में। मैं अक्सर इसको ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखें, ऑयल में मैंने गोश्त उबला हुआ डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 2 खाने के चम्मच। और अब इसमें तकरीबन मैंने इसमें ये 1 किलो गोश्त है, तो इसमें आधा किलो के बराबर, आधा किलो में मैंने 1 या 2 टमाटर इसमें से मैंने निकाल लिए थे। तो मैंने इसमें आप टमाटर डाले हैं काफ़ी सारे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी। तो ये टमाटरों को मैंने 2 सिर्फ कट लगाए हैं और इसको मैंने गोश्त के ऊपर ये मैंने डाल दिया है, ताकि ये स्टीम से ही गलेंगे। तो इसका छिलका निकाल के मैं अलहदा से फेंक दूँगी। तो अब ये देखें टमाटर लगा देंगे। अब लिड लगा के इसको मैं तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, ताकि जो टमाटर है इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। तो इसके साथ ही जो है ड्राई मसाले वो मैं डाल रही हूँ। तो हल्दी मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून, और नमक अभी मैंने नहीं डाला, क्योंकि नमक हमने गोश्त उबालते वक्त उसमें भी डाला था। तो नमक बाद में चख के मैं इसमें डालूँगी। तो अब ढक्कन लगा कर इसको मैं थोड़ी देर तक पकाऊँगी, ताकि जो टमाटर है वो नरम पड़ जाए। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर करना है, और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब ये थोड़ी देर बाद ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाकर देखा है। और टमाटर अब ये देखें बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं। तो इसका छिलका मैं अलहदा कर लूँगी। और चम्मच चलाकर जो ये टमाटर है इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे, ताकि ये मसाले के साथ मिक्स हो जाएं। तो ये इस तरह गोश्त उबाल कर रखने से यकीन माने इतनी आसानी रहती है कि आपका जब भी दिल चाहता है, या फ़र्ज़ करें अगर रमज़ान के दिनों में कोई मेहमान आ जाता है सहरी के इफ्तारी के टाइम, तो आप इसको जल्दी से निकाल के ये बना सकती हैं कि ये गोश्त उबला हो और आपने इसको 2 मिनट के लिए इसको ओवन लगाया, तो फिर इसको ये मसाले में आप भून के तो जल्दी से इसको बना ले। और इतना मज़ेदार बनता है कि बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आता है। तो अब चम्मच के साथ मैं अच्छी तरह ये जो टमाटर इनको मैश कर लूँगी। और ये कढ़ाई किसी में भी आप बना सकती हैं, चिकन में बन सकती है, चिकन को सॉरी फ्रेंड्स, चिकन में बना सकती हैं, बीफ में बन सकता है, ये किसी में भी बना सकते हैं। तो टमाटर को अच्छी तरह मैंने मैश कर लिए। और अब इसमें क्या जाएगा,
अब इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, या आप ये देख के चेक करके पहले चख लें, तो उसके मुताबिक आप नमक जो है हस्बे ज़ायका कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो नमक मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि इसमें पहले भी डला हुआ था उबालते वक्त। तो अब चम्मच चलाकर थोड़ा सा मसाला और भूनेंगे। तो इतनी ख़तरनाक सी खुशबुएं आ रही हैं किचन से कि बहुत दिल करता है जल्दी से ये बने तो इसको नान या रोटी के साथ खा लें। तो अब एक प्याली मैंने इसमें दही डाला, और दही डालकर चम्मच को जल्दी से चलाएंगे ताकि इसकी जो दही की जो होती है ना छोटी छोटी गुठली ना बने। तो इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह दही को मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम को अब हाई रखना है। हमने मीडियम लो फ्लेम पर पकाया था, और अब ये कि दही डालने के बाद फ्लेम को हाई फ्लेम कर देंगे इसका। और साइडों से साथ साथ ये पैन को भी साफ़ करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो साथ लगे ना। और अब इसमें मैं तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें डालूँगी। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपके पास छोटी हरी मिर्च है तो वो आप उसके मुताबिक वो ज़रा कम डालें, क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये मैंने डाली हैं 5 से 6 हरी मिर्च इसमें मैंने डाली हैं। और हरी मिर्च डालकर अब इसको गोश्त को भूनेंगे ताकि इसका जो मसाला है ना ये घी छोड़ दे। तो चम्मच चलाकर मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे मसाला। और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। तो जब तक आपने ये कि रमज़ान के दिनों में इफ्तारी के टाइम पे आपने रोटी बनानी है, तो साथ साथ ये भी ये दूसरी साइड पे आप ये बना लें, तो दोनों काम आपके जल्दी से हो जाएंगे। और ये कि वैरायटी कभी ऑमलेट बना लिया, कभी इस तरह कर लिया। तो इस तरह जो है ना ये चीज़ें बदल बदल के वो चलती रहती हैं, क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के बच्चे भी और ख़ुद अपना ही दिल जो है वो तंग आ जाता है। तो इस तरह जो है ना बहुत आसानी रहती है। और चिकन को भी आप इस तरह पहले से थोड़ा सा उबाल कर नमक और ये कि लहसुन का पेस्ट जो है वो आप डालकर उबाल कर थोड़ा सा रख लें। और उस टाइम पे आपको ये है कि जल्दी से आपने उसको रखा और उसका मसाला बना लिया, उसकी कढ़ाई बना ली। तो अब मैंने इसमें जो डाला है सूखा धनिया मैंने डाला है इसमें 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया, मोटा कुटा हुआ भुना हुआ। तो अब इसको भूनते जाएंगे तब तक जब तक कि ये जो है मसाला ऑयल ना छोड़ दे, अलहदा ना हो जाएगी। तो बस ये है कि देख ले इतनी थोड़ी देर में ये तैयार है हमारी मटन कढ़ाई। तो बस इतनी देर लगेगी और इसको दम पे रखेंगे। अभी ये मसाले को ड्राई करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें जो है ग्रेवी जो है मसाला है जो वो घी छोड़ता जा रहा है।
तो अब इस स्टेज पर आके इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पर रखूँगी। और अब ये देखें मसाला जो बिल्कुल ये जो है बोटियों के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा जब, तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। तो ये सारा जितना इसका है ये पानी ये ड्राई हो गया है और बड़ा मज़ेदार सा ग्रेवी जो है इसकी मसाले वाली, मसाला कह लें ग्रेवी, तो इसमें हमने सारी जो ड्राई कर ली है। तो मसाला जो बिल्कुल बोटियों के साथ मटन के साथ जो वो लग जाएगा, तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। तो अब ढक्कन लगाएंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद इसको खोलते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 मिनट के बाद ये देखें उसने मटन कढ़ाई ने घी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया। तो यकीन माने इतनी मज़ेदार, इतनी ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है किचन में, बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी ये रेसिपी जो वो रमज़ान के दिनों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त को पहले उबाल लें और झटपट से फटाफट तैयार कर लें जब भी आपका दिल चाहे, सहरी में या इफ्तारी में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और अच्छी सी वीडियो में रमज़ान की तैयारी के लिए। कल हम क्या बनाते हैं, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।